पार्ट 3 में हम देखते हैं जो फ्यूचर में है, जो 2025 में मिस्टर वे है, वो अपने फोन से जाओ को कॉल करता है। जो जाओ पास्ट में है वो कॉल उसको लगता है। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत ही खुश होता है कि वो पास्ट में जाओ से बात कर सकता है, यानी कि वो जाओ को बचा सकता है। उसके पास एक चांस है जाओ को बचाने का। वो जाओ को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह उस वाले पार्क में नहीं जाना। वहाँ पर वो एक एड्रेस बताता है। जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। मिस्टर वे बार बार कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जाओ कुछ भी समझ नहीं पाती, वो कॉल कट कर देती है। अब फ्यूचर वाला मिस्टर वे समझ नहीं पाता। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं जाओ को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसको बचाना चाहता हूँ और मैं फ्यूचर से उससे बात कर रहा हूँ। ये बात वो सोचने लगता है। अब हम प्रेजेंट में यानी 2024 में आ जाते हैं और जहाँ पर जाओ अभी हॉस्पिटल में। वो कॉल उसको आया था पर वो समझ नहीं पाई थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज थी कि आखिर मुझे किस चीज का, किस इंसान का कॉल था जो बहकी बातें कर रहा था। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं जो कार चलाकर बहुत स्पीड में था। वहीं पर जो उसका अंकल का बंदा था उसका पीछा कर रहा था। मिस्टर वे को गुस्सा आता है। वो अपनी कार रोकता है और उस असिस्टेंट को बहुत मारता है। उसके बाद वो अपने अंकल को कॉल करता है। अंकल कहता है अच्छा तुम्हें पता चल ही गया। मिस्टर वे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने अंकल को बहुत डांटता है कि तुम मुझे तो हर्ट करना ही चाहते हो, लेकिन मेरी असिस्टेंट को भी, जाओ को भी हर्ट क्यों करना चाहते हो। ये तो सिर्फ एक ही चीज है। एक अलग चीज बताता हूँ। तुम्हारे फादर का जो एक्सीडेंट था, तुम्हारे फादर की जो मौत हुई थी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। ये सुनकर तो मिस्टर वे बिल्कुल शॉक था। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर वे को पता है कि उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं था। शायद उसके पीछे भी उसके अंकल का हाथ है। आगे अंकल मिस्टर वे को कहता है कि कल मैं डाइनिंग क्लब में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है जाओ हॉस्पिटल में। तभी उसे फ्यूचर वाला मिस्टर वे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, ठीक है ये नंबर याद कर लो। वो एक लॉटरी नंबर उसे बताता है और कहता है कि तुम इस नंबर का लॉटरी आज खरीद लेना और शाम तक या कल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें तुम बहुत सारे पैसे जीत जाओगी और तुम्हें विश्वास भी हो जाएगा कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, डाइनिंग क्लब के पास। ये बात वो कहने ही वाला था, तभी कॉल का टाइम कट हो जाता है, यानी कि वो कुछ ही सेकंड फ्यूचर और पास्ट में बातें कर सकते हैं। बेचारा मिस्टर वे पूरा अच्छी तरह बात नहीं कर पाता। इधर जाओ भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये बंदा क्या है, क्या ये पागल है जो मुझे लॉटरी के नंबर की बातें कर रहा है। वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। अब हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं जो कार से हॉस्पिटल आ रहा था। वहीं पर मिस्टर वे की जो दूसरी एम्प्लॉय है जिसका नाम नी है, वो जाओ को देखने आती है। अब जाओ डॉक्टर जिंग से मिलती है। डॉक्टर जिंग उसे कई दवाइयों के बारे में बताने लगता है, पर जाओ कंफ्यूज थी। वो अब डॉक्टर जिंग के पास जाती है और कहती है कि क्या मेरी मेडिकल रिपोर्ट नकली है। वो 2 रिपोर्ट्स दिखाती है डॉक्टर को। डॉक्टर जिंग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जाओ को सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ मैं बता दूं कि जो फ्यूचर वाला मिस्टर वे है उसने जाओ को बता दिया था कि तुम्हें कोई भी कैंसर नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने झूठ बोला है। इसी बात को ध्यान करके जाओ डॉक्टर से कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स नकली है, मुझे कोई बीमारी नहीं है ना, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब डॉक्टर जिंग के पास कोई भी चारा नहीं था। वो सच्चाई बता देता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बॉस यानी मिस्टर वे ने कहा था और वो तुम्हें बचाना चाहता है। उसे किसी पे शक है जो तुम्हें हार्म करना चाहता है। उसने जो उस दिन पार्टी में तुम्हारी इंसल्ट करी थी उसके लिए उसे माफ कर देना, लेकिन वो सब जरूरी था। अब जाओ कहती है ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी कभी डिस्चार्ज करो, मुझे घर जाना है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देता है। आगे जाओ घर जाते ही फटाफट अपने नेबर से मिलती है, एक लॉटरी का टिकट खरीदती है, वही टिकट नंबर जो फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने उसे बोला था। उधर हम नी को देखते हैं जो मिस्टर वे की एम्प्लॉय है। वो दूर से ही जाओ पे नजर रख रही थी उसकी सेफ्टी का। वो मिस्टर वे को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट जिसे तुम इतना लाइक करते हो बड़ी अजीब है। हॉस्पिटल से आते ही वो फटाफट लॉटरी खरीदने गई है। ये सुनकर मिस्टर वे को खुशी होती है। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी थी और लॉटरी का रिजल्ट भी आ चुका था। जाओ अब रिजल्ट देखती है। रिजल्ट देखकर वो पूरी शॉक थी क्योंकि वो कई लाखों रुपए जीत चुकी थी। वो बहुत ही खुश थी। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं जिसे उसके अंकल ने डाइनिंग क्लब में बुलाया था। वहाँ पर वो मीटिंग हो रही थी। उसके जो अंकल थे उसका असिस्टेंट वहाँ पे आया हुआ था। वो कोई शेयर ट्रांसफर का फॉर्म था जिससे मिस्टर वे की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंकल के नाम होने वाली थी। जो उसके अंकल का असिस्टेंट था वो मिस्टर वे को फोर्स करता है। वो कहता है कि चुपचाप इस पर साइन कर दो, नहीं तो तुम इस दुनिया से अलविदा कह सकते हो। सिंपल तरीके से मना कर देता है। वो कोई भी साइन नहीं करता है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो बहुत ही खुश थी। अब वो सोचने लगती है, क्यूरियस हो जाती है कि आखिर फ्यूचर वाला, आखिर वो बंदा कौन है जो कह रहा है कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। उसकी हर बात सच भी निकल रही है। क्या मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए
आज जब मैंने उसे बात करी थी, उसने एक लास्ट बात बोलते बोलते कॉल कट हो गया था। वो ये बात कि डेरिंग क्लब में, आखिर वो डेरिंग क्लब के बारे में क्या कहना चाहता था। शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। अब जाओ क्यूरियस में फटाफट तैयार होकर डेरिंग क्लब के आगे चली जाती है। उसको पता नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, पर यहाँ एक चीज है कि डेरिंग क्लब के पास शायद उसकी जान को खतरा है। यही बात मिस्टर वे शायद उसे बताना चाहता था। अब जाओ जैसे ही डेरिंग क्लब के आगे जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर वे को उसके अंकल के आदमी फोर्स करते हुए कार में बैठाकर लेके जा रहे हैं। अब जाओ समझ जाती है कि मिस्टर वे को खतरा है। वो अपने बॉस को बचाना चाहती है। वो भागी भागी अपने पर्स से कई औजार निकालती है जो उसके सेफ्टी के टूल थे। मिस्टर वे के आगे दौड़ती है, उसे बोलते हुए उसका हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। वे आदमी भी कम नहीं थे। वे मिस्टर वे पे जाओ पे हमला करते हैं, पर वो किसी तरह उनका सामना करते हुए वहाँ से भागते हैं। मिस्टर वे जाओ को डांटता भी है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर जाओ कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वे की एम्प्लॉय नी भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो अब उन सारे आदमियों को मार गिराती है और मिस्टर वे उसकी बाइक पे जाओ को बिठाकर वहाँ से चल पड़ता है। रास्ते में उसके अंकल का असिस्टेंट मिस्टर वे को मिलता है। ये देखकर तो जाओ कहती है कहीं ये तुम्हें हार्म ना करे, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मिस्टर वे हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे अंकल का जो असिस्टेंट है वो मेरा ही आदमी है, यानी कि मैं अपने अंकल का भी हर एक प्लान जानता हूँ कि वो क्या करना चाहता है मेरे साथ। इसका मतलब अगर जाओ उसे बचाने नहीं भी आती फिर भी वो सेफ था। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता। अब उसके अंकल का असिस्टेंट उसे कई रिपोर्ट दिखाता है। मिस्टर वे अब घर जाता है। उसके साथ जाओ भी थी। जाओ अब उससे कई चीजें पूछती है। वो कहती है कि इतने दिनों से क्या आप मुझे बुद्धू बना रहे थे? आप हमेशा ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि कितने बड़े प्ले बॉय हो और कंपनी की कोई चिंता नहीं है। हर वक्त मुझे आपको टोकना पड़ता है कंपनी के काम के लिए, और यहाँ पर आप दूसरी साइड ही दिखा रहे थे। अब मिस्टर वे साफ साफ सारा सच जाओ को बता देता है। वो कहता है कि मेरे अंकल मुझ पे हर वक्त हर सेकंड नजर रखते हैं, मेरी हर मूवमेंट का उनको पता है, इसीलिए मैं ऐसे प्लेबॉय की तरह एक्ट करता हूँ और हमेशा लापरवाह दिखाता हूँ अपने आप को, ताकि उनको ऐसा लगे कि मुझे कंपनी की चिंता नहीं है, लेकिन असलियत में मैं बहुत सीरियस हूँ। अब जाओ कहती है अच्छा ये बताओ मुझे कंपनी से क्यों निकाला? मुझे हॉस्पिटल में ऐसी इतनी गंभीर बीमारी के बारे में बता दिया, आपको पता भी है मुझे क्या हो, मैं कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी मेरे ऊपर, मैं बहुत परेशान थी। मिस्टर वे बार बार उसे माफी मांगता है, पर जाओ उस पर बहुत गुस्सा करती है, बहुत डांटती है। तभी जाओ अपने पर्स से वो लॉटरी टिकट निकालती है जो उसने आज ही जीता था। उसमें जो नंबर था वो मिट गया था। फाइट के वक्त लॉटरी खराब हो गई थी। ये देखकर तो जाओ और भी परेशान हो जाती है। वो मिस्टर वे को और भी डांटती है कि तुम्हारे कारण मेरी लॉटरी टिकट खराब हो गई। मिस्टर वे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके पैसे वापस दे दूंगा, जितना भी पैसा तुमने जीता है। जाओ पूछती है कि आखिर तुम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर वे कहता है कि मेरा अंकल मुझे और मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं उन सबको मारना चाहता है। जाओ कहती है अच्छा तो तुम नी को लाइक करते हो? मिस्टर वे कहता है नहीं, मैं उसको कभी लाइक नहीं कर सकता। जाओ कहती है तो डॉक्टर जिंग तुम्हारा सबसे ज्यादा स्पेशल इंसान है ना, तुम उसकी बहुत चिंता करते हो। मिस्टर वे कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करता। बेचारा मिस्टर वे को साफ साफ बोलना पड़ता है। वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए सब कुछ मैंने किया। जाओ कहती है मजाक करना बंद करो, अभी भी तुम्हारी प्लेबॉय वाली आदत गई नहीं है। वैसे ये बात तो हम जानते हैं कि मिस्टर वे जाओ को लाइक करता है, लेकिन जाओ उसको हर बार मजाक के रूप में लेती है। उसको कभी विश्वास नहीं होता कि मिस्टर वे उसे लाइक करता है। बस वो ये जानती है कि उसका बॉस उसकी केयर करता है, उसकी चिंता करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं, यानी कि इनके बचपन का सीन, यानी कि मिस्टर वे और जाओ बचपन में पड़ोसी थे। मिस्टर वे की फैमिली की पूरी डेथ हो चुकी थी। वो हमेशा अकेला रहता था, हमेशा सैड रहता था। कई बार उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो जाओ थी वो बहुत ही चेयरफुल थी। वो मिस्टर वे को हर बार रोकती थी, उसे बचा लेती थी। बचपन में जाओ को भी बहुत खतरा था, उसकी फैमिली के भी बहुत बुरे सिचुएशन थे। कई बार उसकी गेट पे गुंडे भी आते थे जिससे जाओ को खतरा होता था, लेकिन वो हर बार मिस्टर वे के घर में चली जाती थी जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करती थी और मिस्टर वे उसे हर बार बचा लेता था। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े हुए, जाओ अपने काम में लग गई और मिस्टर वे अपने काम में लग गया। उसके बाद मिस्टर वे जाओ से कभी नहीं मिला। अब वे प्रेजेंट में बड़े हो चुके हैं, लेकिन जाओ मिस्टर वे को पहचानती नहीं है। वो आज भी मिस्टर वे को ढूंढ रही है, जबकि मिस्टर वे उसके सामने है। उसका नाम चेंज हो चुका है, मिस्टर वे का नाम चेंज हो चुका है जो बचपन में था। और बाकी वो आज भी सोचती है कि मिस्टर वे कहीं पर होगा, जो उसे मैं एक दिन ढूंढ लूंगी, उनसे जरूर मिलूंगी। और यहाँ मिस्टर वे जो प्रेजेंट में है उसको सारी सच्चाई याद है।
वो सोच रहा है कि किसी दिन जाओ को सारा कुछ याद आ जाएगा तो मैं ये सारी सच्चाई उसको बता दूंगा। यानी कि जाओ को शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कुछ मेमोरी वो भूल चुकी है मिस्टर वे के बारे में, इसीलिए वो मिस्टर वे के सामने रहते हुए भी उसको पहचान नहीं पा रही है। और मिस्टर वे सोच रहा है कि किसी दिन जाओ अपने आप ही उसे पहचान लेगी, वो उसे देखकर कितनी खुश होगी। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ को कुछ पैसे देता है। जाओ पूछती है किस लिए। मिस्टर वे कहता है कि तुम्हारी लॉटरी मेरे कारण खराब हुई है, वो इसी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जाओ कहती है ये पैसे तो फिर बहुत ही कम है, मेरी लॉटरी के पैसों में बहुत लाख रुपए थे। मिस्टर वे कहता है देखो तुम्हारी लॉटरी का नंबर मिट चुका है, पैसों की रकम भी मिट चुकी है, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि इसमें इतने पैसे थे। बाकी अभी मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास अभी मेरे लिए खुद के लिए पैसे नहीं है। जाओ कहती है ठीक है। अभी जो मिस्टर वे ने उसे पैसे दिए थे वो मिस्टर वे को लौटा देती है और कहती है ये लॉटरी टिकट मेरे कारण ही खराब हुई है, मैं ही वहाँ पर गई थी तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखकर मिस्टर वे को बहुत खुशी होती है और वो कहता है, अब वो जाओ से कहता है जाओ हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा करने वाले हैं, हम समझ नहीं पाते कि आखिर वे क्या करने वाले हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पार्ट 4 में हम देखते हैं फ्यूचर वाले मिस्टर वे को, जो कि जाओ को कॉल करता है। वो भी कॉल लगा ही रहा था तभी फ्यूचर वाला मिस्टर वे कुछ सोचता है। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ की मौत कैसे होने वाली है। मिस्टर वे और जाओ उनका वेडिंग चल रहा है, तभी व्हाइट फ्लावर के बीच जाओ तड़प रही है। उसकी डेड बॉडी को लोग लेकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वे बिल्कुल हैरान था। उसके वेडिंग वाले दिन ही जाओ की मौत हो जाती है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे याद करता है और ये बात वो जाओ को बताना चाहता है, उसे वार्न करना चाहता है कि उसे कहाँ कहाँ पर खतरा है जिससे उसकी मौत ना हो, जिससे वो उसे बचा ले। आगे हम पास्ट वाले सीन में आ जाते हैं। जाओ और मिस्टर वे साथ में अभी रह रहे हैं। जाओ को भी चारों ओर से खतरा है तो मिस्टर वे ने उसे अपने घर पे ही रखा है। आगे हम देखते हैं दोनों रेडी होते हैं, दोनों माफिया वाइब दे रहे थे, बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। अब वे रेडी होकर मीटिंग के लिए कंपनी जाने लगते हैं। कंपनी में हम देखते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर है, वहीं पर उसके अंकल भी हैं। सारे के सारे मिस्टर वे का वेट कर रहे हैं। जो मिस्टर वे का अंकल है सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर वे आएगा, हमें उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वैसे भी उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। पर तभी कुछ सेकंड में वहाँ पर मिस्टर वे और जाओ दोनों साथ में आ जाते हैं। ये देखकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है। आगे मीटिंग स्टार्ट होती है। वहीं पर मिस्टर वे सारे शेयर होल्डर को अपने अंकल की सच्चाई दिखा देता है कि कैसे उसके अंकल कंपनी की बर्बादी चाहते हैं और मिस्टर वे को भी जाओ को भी सबको मरवाना चाहता है। ये देखकर सारे शेयर होल्डर उसके अंकल को बहुत डांटते हैं और अब उसे पुलिस भी पकड़ने वाली थी तो उसके अंकल भागने लगते हैं और जाते जाते उसका अंकल मिस्टर वे को धमकाता है। वो कहता है कि एक फोन की वीडियो से तुम मुझे गिल्टी साबित नहीं कर सकते और तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हारी खुशी को मैं छीन लूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं मिस्टर वे अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर जिंग के साथ है। डॉक्टर जिंग मिस्टर वे को बिल्कुल सही सलामत देखकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर तो नी भी बहुत खुश होती है। वो कहती है क्या बॉन्डिंग है दोनों भाइयों की, दोनों दोस्तों की। यहाँ मैं बता दूं जो डॉक्टर जिंग है वो नी को लाइक करता है पर नी बस उसे फ्लर्ट करती है। डॉक्टर जिंग को बस शर्म आती है। डॉक्टर जिंग बहुत ही शाय है, वो नी से बात नहीं कर पाता, हमेशा हेजिटेट फील करता है। ये बात नी जानती है, वो बस उसे फ्लर्ट करती है, उसे बहुत टीज करती है। अब डॉक्टर जिंग और मिस्टर वे और नी तीनों साथ में ही थे। डॉक्टर जिंग कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कंपनी की मीटिंग भी अच्छे से गई है तो हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मिस्टर वे कहता है कैसा सेलिब्रेशन, जब जाओ ही मेरे साथ नहीं है, उसको अभी तक पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जब भी मैं उसे बोलता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ वो हमेशा इसे मजाक में लेती है। वो कहती है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, पर मैं क्या करूँ ये साबित करने के लिए। डॉक्टर जिंग कहता है कि ठीक है, एक आइडिया है, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना, उसके लिए उसे कई सरप्राइजेस देना, एक अच्छे से माहौल में जाकर उसे अपनी पास्ट की सैड चीजें उसे धीरे धीरे बताना, फिर वो तुम्हें कंपनी देने के लिए कुछ भी करेगी। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है वो तुम्हें लाइक भी करना स्टार्ट कर दी। ये प्लानिंग अच्छा था। डॉक्टर जिंग कई प्लानिंग ऐसे बताता है। ये सुनकर मिस्टर वे को भी अच्छा लगता है। वहीं पर नी भी खड़ी थी। डॉक्टर जिंग बार बार नी को देख रहा था। नी कहती है तुम मिस्टर वे को जाओ के पास जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर जिंग खड़ा हो जाता है और बहुत साई फील करता है। मिस्टर वे भी जानता है कि डॉक्टर जिंग नी को लाइक करता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे आमने सामने बैठे हैं। मिस्टर वे का भी प्रमोशन हो गया था, वो कंपनी का सीईओ बन चुका था। अब मिस्टर वे ने जाओ का भी प्रमोशन कर दिया था, उसे कंपनी का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया था और नी को भी कई ऑफर दिए थे। पर जो जाओ थी वो कंपनी का ऑफर नहीं लेती है और कंपनी से रिजाइन कर देती है। ये देखकर
मिस्टर वे को भी बुरा लगता है। वो सैड फील करता है कि वो जाओ को अब देख नहीं पाएगा, लेकिन वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा उससे बात करने का। जाओ मिस्टर वे से कहती है कि मुझे अच्छा लगा आपके साथ इतने साल काम करके, कभी अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं इस कंपनी में आना जरूर पसंद करूंगी। अब जाओ वहाँ से चली जाती है। जैसे वो घर जाती है तभी उसे फ्यूचर वाले मिस्टर वे का कॉल आता है। मिस्टर वे से कहता है तुम्हें किसी भी तरह मिस्टर वे की कंपनी को नहीं छोड़ना, उनके साथ जॉब करते रहना है, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। जाओ पूछती है ऐसा क्यों, मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ। अब जो फ्यूचर वाला मिस्टर वे है वो जाओ के नेबर से बात कराता है जिसके हाथ में 1 साल का बच्चा भी है। ये बात सुनकर जाओ भी हैरान थी। मिस्टर वे कहता है कि देखो मैं 2025 से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नेबर अभी तुम 2024 में हो, तुम्हारी नेबर अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा अब 1 साल का है जो मेरे साथ है। इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ये बात करते ही कॉल कट जाता है, यानी कि टाइम पूरा हो चुका था। अब जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हम देखते हैं कि जाओ मिस्टर वे की कंपनी में वापस आ चुकी है। उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर वे हैरान था। वो जाओ से पूछता है आखिर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एकदम से तुमने रिजाइन किया, एकदम से वापस भी आ गई। जाओ कहती है कुछ नहीं, मैंने बहुत सोचा, रात भर सोचा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर मेरा भी तो ये सपना था डायरेक्टर का जॉब करने का। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी थी। मिस्टर वे अभी भी जाओ के साथ था और वो जाओ के साथ बर्ड्स की शॉप में जाता है। वहाँ पर वो कई बर्ड्स को देखते हैं। जाओ वीडियो बना रही थी। वो मिस्टर वे से कहती है जल्दी करो, मुझे आज बहुत सारा काम है, मुझे ब्लाइंड डेट पे भी जाना है। तभी वो एक व्हाइट बर्ड देखता है, व्हाइट पैरेट जो बहुत ही सुंदर था। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। जाओ से वो पूछता है कि जाओ तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आ रहा है। जाओ कहती है इसे देखकर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बर्ड बहुत ही सुंदर है, हमें इसे चूज कर लेना चाहिए। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। आगे हम देखते हैं जाओ अपने ब्लाइंड डेट पे है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है, ब्लाइंड डेट का वेट कर रही है। दूर से बैठकर मिस्टर वे सारा कुछ देख रहा है, वो उस पे नजर रख रहा है। उसके हाथ में वो पैरेट है और फोन पे वो डॉक्टर जिन से बात कर रहा है। वो डॉक्टर जिन से कहता है कि मैं क्या करूं कि उसे बचपन वाला मिस्टर वे याद आ जाए, उसे समझ आ जाए कि मैं ही मिस्टर वे हूँ। आज मैंने ये व्हाइट पैरेट खरीदा जो बचपन में हम दोनों के साथ था और ऐसा ही पैरेट हमारे साथ था, पर इसे देखकर भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब हम जाओ को देखते हैं जो उसका ब्लाइंड डेट आ चुका था। इसका नाम सेन था। ये भी मिस्टर वे की कंपनी में काम करता है, वो भी एक एम्प्लॉय है। वो जाओ से कहता है कि जाओ मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ कि मैं किसी और गर्ल को लाइक करता हूँ, लेकिन उस गर्ल को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसीलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया ब्लाइंड डेट पे आने का। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करना, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा कुछ ही महीनों बाद मैं अपनी रियल गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूंगा, उसके साथ वेडिंग कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जाओ भी मान जाती है। वो कहती है कि मेरा भी यही प्लान था, मैं भी वेडिंग नहीं करना चाहती, अब मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर सन बहुत खुश होता है। वे सिर्फ कॉफी ही पीते हैं। दूर बैठा हुआ मिस्टर वे बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही जेलस था। वो मन में सोचता है कि ये कैसा ब्लाइंड डेट है जहाँ पर ये जो बॉय है उसने एक बार भी जाओ को कुछ खाने को ऑफर नहीं किया। अब डॉक्टर जिन कहता है कि देखो इतना जेलस मत हो। मिस्टर वे बहुत देर से रेस्टोरेंट में बैठा था, जो दूर बैठकर जाओ पे नजर रख रहा था। कुछ देर में वहाँ पर वेटर आती है। वो मिस्टर वे से कहती है अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बेचारा मिस्टर वे एम्बैरस होते हुए वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर जिन से बात करते हुए। अब वो घर जाता है, रात हो चुकी थी। एक बैच निकालता है जो बचपन की उसकी ड्रेस का था, जिसे देखकर वो अपने बचपन का सीन याद करता है जिसमें जाओ बहुत छोटी थी, वो भी बहुत छोटा था। जाओ को जब भी मुसीबत लगती थी, जब भी वो खतरा महसूस करती थी, उसके घर पे गुंडे बहुत आते थे क्योंकि उसके फादर पे बहुत ज्यादा कर्जा था और इसीलिए वो मिस्टर वे के घर में हर बार आ जाती थी और मिस्टर वे उसे बचा लेता था। मिस्टर वे ये बात याद करता है और मन में सोचता है कि जाओ तुम मुझे याद कब करोगी, मुझे क्या क्या करना होगा तुम्हें याद दिलाने के लिए। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।